हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का ब्रिज प्रोग्राम ग्रेड 8 के लिए। इसके अंदर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट किया था। ठीक है, वो भी वीक 1 का ही पार्ट था और अब हम वीक 1 का थीम वाटर करने वाले हैं। इसके अंदर मैंने आपके लिए सारी एक्टिविटीज़ सॉल्व करी हैं और मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है थीम वाटर, डाइवर्सिटी ऑलरेडी कवर्ड। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैटर हम सबको मालूम है 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। हैव यू एवर रन एंड जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन? जब भी कभी बारिश होती है तो क्या आप जो पडल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, उसमें आप कूदते हो? कभी आपने सोचा है कि बारिश ख़त्म होने के बाद पानी कहाँ डिसअपियर हो जाता है? वेयर एल्स हैव यू सीन वाटर डिसअपियरिंग? और आपने ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर देखा है कि वाटर अपने आप डिसअपियर हो जाता है? तो ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम वाटर को आइस फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस बन जाता है। जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो एवापोरेट कर जाता है, उसके वेपर्स बन जाते हैं, राइट? Water is a unique substance that exists in all 3 states under normal conditions. You have learned in your previous class that water can exist in solid, liquid, and gaseous states. How can you change the state of water? How can you quickly change ice to its liquid state, means water? Let us perform some activities for the same. तो आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए इसके लिए? आइस क्यूब्स, हॉट प्लेट, एक बीकर और एक थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को नापेंगे कि कितना टेम्परेचर है हमारे पानी का। ठीक है, हॉट प्लेट है वाटर को गर्म करने के लिए। नाउ थोड़ी सी आइस क्यूब्स ले लीजिए और उसे बीकर में डाल दो। अब देखो द स्टेट ऑफ वाटर एंड इट्स टेम्परेचर। अब उसमें थर्मामीटर डालिए, टेम्परेचर नापिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद जो आइस क्यूब्स हैं वो लिक्विड मेल्ट हो जाएंगी और पानी बन जाएंगी। फिर नाउ पुट द बीकर ऑन द हॉट प्लेट एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द स्टेट इफ़ एनी। अब आपने उस बीकर को हॉट प्लेट पे रख दिया, तो अब आप क्या चेंजेस देखेंगे? आपको अपने आप दिखेगा कि जो वाटर आइस है वो पूरी मेल्ट करके वाटर में बदल गई और फिर वाटर धीरे धीरे बॉयल होकर उसमें इवेपोरेशन होने लग गया, वेपर्स बनने लग गई। ठीक, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, उसके अंदर सब रिकॉर्ड करना है कि कितने टेम्परेचर पे वाटर की कौन सी स्टेट थी और किस में कन्वर्ट हुआ, कितने टेम्परेचर में। नाउ कंटिन्यू हीटिंग till the water starts boiling and observe the change in the state if any and record the temperature. So at every state you have to record the temperature. तो ये आपको टेबल दिया हुआ है। इनिशियल मीन्स जब आपने स्टार्ट किया, 5 मिनट के बाद और फिर 10 मिनट के बाद। तो स्टेट ऑफ मैटर इनिशियल तो क्या थी हमारी? आइस थी। आइस कितने पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस बनती है हमारी। अब आपने उस बीकर को 5 मिनट के लिए उसी टेम्परेचर पे छोड़ दिया, मीन्स रूम टेम्परेचर पे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आइस का पानी बनने लगा है, उसकी स्टेट चेंज होके वाटर बन गई। आपने अब क्या किया? अपने बीकर को हॉट प्लेट के ऊपर रखा। ओके, नाउ लिक्विड इज अबाउट टू बॉयल और टेम्परेचर कितना मेंटेन हुआ है वहाँ पे? 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपको वाटर कौन सी स्टेट्स में मिलेगा? उसमें वाटर तो रहेगा, उसके वेपर्स भी बनने लगेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर को देख लिया। आप भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स जो भी आपकी आएँ आप उनको लिख सकते हैं। अब these values are approximations and they can vary depending on room temperature and heating speed. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैंने आपको रीडिंग्स दी है वही रहेंगी, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट रीडिंग है। आपके वहाँ का टेम्परेचर कितना है, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। आप कितनी स्पीड से हीट कर रहे हैं, एकदम फास्ट कर रहे हैं कि सिम पे कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। नाउ कम्युनिकेट योर फाइंडिंग्स टू योर पीयर्स। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन चेंज ऑफ स्टेट एंड टेम्परेचर? क्या टेम्परेचर के साथ वाटर की जो स्टेट चेंज हो रही है उसका कोई रिलेशनशिप है? ये डिस्कस करो। तो चलो मैंने आपके लिए आंसर लिखा है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स आइस क्यूब्स लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसे कहेंगे हम मेल्टिंग।
और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो वाटर हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉइलिंग। ठीक, उसके बाद फिर जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से एनर्जी रिमूव हो जाती है एंड इट कॉज सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जब वो गैस से दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। एंड जब लिक्विड से फिर सॉलिड में बनता है, जैसे वाटर दोबारा आइस क्यूब में बन गया, तो वो क्या हुआ, फ्रीजिंग। मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। आप किचन में जाइए, आइस क्यूब लीजिए, उसे गैस पे रख दीजिए। ठीक, आइस क्यूब्स पहले मेल्ट होंगी, पानी बनेगा, उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाएंगी। जब और बॉयल हो जाएगा तो उसकी गैस बनने लगेगी वाटर की और वो इवेपोरेट हो जाएगा। फिर आप एक प्लेट लीजिए, उसको उस पतीले के ऊपर रख दो। 2 मिनट के बाद देखना, प्लेट को हटा के उसके ऊपर कुछ बूंदें आपको मिलेंगी पानी की। वो पानी कैसे आया, जो वेपर्स बनी वो प्लेट्स पे जाके टकराई और क्योंकि प्लेट ठंडी थी तो वहाँ पे उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई और फिर वो वापस पानी आ गया। ऐसा ही हमारी नेचर में होता है, ऐसे ही रेन आती है, कंडेंसेशन जब होता है। ओके, और उसके बाद दोबारा अगर आप उस वाटर को बॉइलिंग टेम्परेचर से हटा के फ्रीज़र में रख देंगे तो वो फिर से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर आपके लिए है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड वाटर दैट कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? यस, ऐसे तो आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे वैक्स, आप सबने मोम देखा है, व्हेन हीटेड सॉलिड वैक्स मेल्ट एंड टर्न इनटू लिक्विड वैक्स। ऐसे ही आइसक्रीम के साथ होता है, जब आप आइसक्रीम लेते हैं वो फ्रीज़र में से आती है और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे वो मेल्ट होने लगती है, तो इट मेल्ट्स व्हेन लेफ्ट इन द वार्म प्लेस। फिर 2 एग्जाम्पल्स हो गए। आपको कोई और एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है जब आप आइसक्रीम लेते हैं, हाथ से खा रहे होते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है आपके हैंड्स में? व्हाट कुड बी द रीज़न? डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स। सो आइसक्रीम मेल्ट्स इन आवर हैंड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ आवर बॉडी एंड द सराउंडिंग एयर। जैसे टेम्परेचर में हम हैं, कितना वहाँ पे टेम्परेचर, उसकी वजह से वो मेल्ट कर जाती है। द हीट इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द आइसक्रीम कॉजिंग इट टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सो हीट की वजह से आइसक्रीम का टेम्परेचर रेज हो जाता है और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने लगती है। इसीलिए कहते हैं ना, जल्दी जल्दी आइसक्रीम खा लो। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अ कैंडल विच इज़ मेड ऑफ वैक्स इज अनदर सच एग्जाम्पल। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? हम कैंडल वैक्स को लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लिक्विड वैक्स को दोबारा सॉलिड स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? What are other liquids that can be seen which get converted into solids? मिल्क भी देखो आपने, वो भी हो जाता है। Have you ever seen coconut oil getting converted to solid state during winter season? आपके घर में नारियल तेल होगा, वो भी सॉलिड हो जाता है जब विंटर होती है। समर्स होती है तो वो एकदम लिक्विड स्टेट में रहता है। Hence, we can see that water and other substances change their states by heating or cooling. The process of conversion of solid into liquid state is called melting. Melting मतलब when solid converts into liquid. The process of conversion of liquid into solid state is called freezing. हम सब फ्रीज़र करते हैं, आइस को फ्रीज़र में जमाते हैं, तो लिक्विड को सॉलिड में करना है तो उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। Now let us check the connection between different states of water by completing the given diagram. उससे पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो भी यहाँ आए कि कैंडल वैक्स को हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल, आप ऑन हीटिंग इट, व्हेन हीट इज़ अप्लाइड टू द सॉलिड वैक्स इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड मेल्ट्स इनटू लिक्विड वैक्स। कैंडल वैक्स या किसी भी चीज़ को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है सॉलिड को, तो आप उसको हीट करेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू सॉलिड स्टेट? तो ऑन कूलिंग, अगर हम इन्हें कूल करने के लिए रख देंगे, चाहे छोड़ दीजिए आप रूम टेम्परेचर पर ही और उसमें हीट नहीं अप्लाई कीजिए, तो वो अपने आप सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। आपने देखा होगा कैंडल वैक्स को, नीचे गिरते ही मुंह में एकदम सॉलिड में आने लगता है ना। एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स द वैक्स लूजेज इट्स हीट एनर्जी एंड इट सॉलिडिफाइज। इसको आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the other liquids that you have seen
विच गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। और कौन से लिक्विड्स देखे हैं जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर, आइस में, मेल्टेड घी, आपने घी देखा होगा, उसको रखेंगे आप फ्रिज में, वो भी सॉलिडिफाई हो जाएगा। कोकोनट ऑयल, वो भी सॉलिडिफाई हो जाता है जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करता है, विंटर आती है, या आप उसको फ्रिज में रखते हैं। फिर मॉल्टन चॉकलेट, मतलब पिघली हुई चॉकलेट, जब आप उसको कूल करते हैं वो भी हार्ड हो जाती है। आपने देखा होगा डेयरी मिल्क आप लाते हैं, बाहर से लेकर आए तो वो पिघल जाती है, फ्रिज में रखते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, तो अब कोकोनट ऑयल जो है वो सॉलिड स्टेट में क्यों कन्वर्ट हो जाता है जब ठंड पड़ती है विंटर सीजन में? ड्यूरिंग विंटर सीजन टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, कॉजिंग कोकोनट ऑयल टू लूज हीट, उसकी हीट खत्म हो जाती है, एंड टर्न फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट्स, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो इट्स सिंपल। जो भी चीज़ सॉलिड कन्वर्ट हो रही है तो मतलब हीट लूज हो रही है, लिक्विड में हो रही है कन्वर्ट सॉलिड से तो मतलब वो हीट गेन कर रही है। चलो अब हम करेंगे डायग्राम कंप्लीट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लेट अस चेक द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ वी हैव टू फिल इन द बॉक्सेस मार्क्ड एज ABC and 1 2 3 for conversion of different states of water using the words given below। तो इसके अंदर हमको केवल प्रोसेस लिखने कौन कौन से हो रहे हैं, मेल्ट, एवेपोरेट, फ्रीजेस एंड कंडेंसेस। और बीच में जो दिया हुआ है, जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में, गैस फिर लिक्विड में, और लिक्विड फिर से सॉलिड में। जैसे आइस से बना वाटर, वाटर से बनी वेपर, वेपर कंडेंस होकर दोबारा बना लिक्विड, और लिक्विड जो है फ्रीज होकर दोबारा बन गया सॉलिड। बस यही छोटी सी कहानी है, यही साइकिल चलती रहती है, यही आपको आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, वाटर में चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। जब भी आप पानी को गैस पे रखेंगे तो उसका एक आध मिनट के बाद ही उसमें वेपर्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे ही वो गर्म होने लगेगा, राइट? तो वो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, उस प्रोसेस को बोलते हैं एवेपोरेशन। लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है टेम्परेचर वाटर का, तो उस टाइम हम उसे कहते हैं बॉइलिंग। छोटा सा डिफरेंस है ना। आइस मेल्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट हुई, बॉयल हुई तो वेपर्स में कन्वर्ट हुई। ओके, नाउ टेल मी हाउ वुड यू मेक आइस एट होम? बहुत आसान है, पानी लिया, उसको फ्रीजर में रख दिया, बन गई आइस। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वेयर यू सी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। Now, water is a substance that can be observed in 3 different states in our daily life. In solid state, it exists as ice. On heating, the ice melts and converted into liquid. On further heating, water gets converted into gaseous state. Now, we will perform an activity to identify the properties of different states of matter. प्रॉपर्टी समझते हैं, हर एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है, उस स्टेट को हम पोर कर सकते हैं या नहीं, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़। नाउ वी हैव टू पुट आइस क्यूब्स इन वन कंटेनर एंड देन वी विल ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब? अब आपने एक आइस क्यूब्स को लिया और दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तो उसकी तो कोई भी शेप चेंज नहीं होगी ना, वो तो शेप एकदम कंप्लीट सेम रहेगी। हाँ, थोड़ा सा अगर वो टेम्परेचर अलग हो रहा है, थोड़ा देर हो गई है, तो वो थोड़ा मेल्ट कर जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी। द शेप ऑफ द आइस क्यूब्स रिमेन द सेम। इट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज इट इज़ इन सॉलिड स्टेट। अगर यहीं इसी की जगह पानी होता तो वो तो शेप ऑफ द कंटेनर ले लेता, आप उसे मटके में डालो पानी को तो वो मटके की शेप ले लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, pour water from one container to another of a different shape. Now what will happen? Water flows easily from one container to another container and it takes the shape of the new container. Unlike ice, water, it is in liquid form, so it does not retain a fixed shape. So ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि वाटर की फिक्स शेप नहीं होती लेकिन सॉलिड की फिक्स शेप होती है। देन ये जो लिक्विड है, इट चेंजेस and take the shape of the container in which it is poured, but solid, it remains in its own shape. It does not change its shape. I hope it is very clear. Now we will move on to the next question. मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं। Now pour water on a clean surface and observe how it spread. अब आप पानी को ज़मीन पे गिरा दो तो देखो आप क्या होता है,
वाटर विल फॉर्म अ थिन लेयर, इट विल स्प्रेड जहाँ तक वो जा सकता है, इट विल स्प्रेड ऑन अ क्लीन सर्फेस एंड फॉर्म्स अ थिन लेयर. दिस शोज दैट वाटर हैज़ एबिलिटी टू फ्लो एंड स्प्रेड. आइस को आप ऐसे डालेंगे तो ना तो वो फ्लो करेगा ना वो स्प्रेड करेगा. वाटर की ये प्रॉपर्टी हो गई एक और आपको सॉलिड की भी एक और प्रॉपर्टी मिल गई. अब हम बात करेंगे गैसियस की. व्हेन वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड? कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर. Now water vapor, it spreads in all direction quickly and it mixes with the air. It spread more easily and faster than liquid because it is in gaseous form. Gaseous form में और भी जो particles होते हैं उसके अंदर वो लूज होते हैं और उनकी मूवमेंट्स फास्ट होती हैं, तो लिक्विड से ज़्यादा गैस स्प्रेड करेगी. आपने देखा होगा अगर आप कहीं परफ्यूम लगाते हैं तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल आ जाती है क्योंकि वो एकदम से स्प्रेड करता है. लिक्विड वाटर इतनी जल्दी नहीं करता और इतनी आसानी से भी नहीं होता. नाउ यू हैव टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. इस चार्ट को हम कंप्लीट करेंगे. सो वी हैव टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ली हैं 3, जिसके बेसिस पे हम इन तीनों को कंपेयर करने वाले हैं. पहली शेप, दूसरी एबिलिटी टू फ्लो, कैसे फ्लो करता है वो, और एबिलिटी टू स्प्रेड, कैसे स्प्रेड कर जाता है, कितनी दूर तक स्प्रेड करता है. सो सॉलिड स्टेट, शेप उसकी फिक्स रहती है. लिक्विड स्टेट की इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, और गैस की तो कोई शेप ही नहीं होती है, राइट. ना एबिलिटी टू फ्लो, आइस फ्लो नहीं करेगी, सॉलिड फ्लो नहीं करेंगे. वाटर येस इट विल फ्लो एंड वाटर वेपर येस दे विल ऑल्सो फ्लो. ना एबिलिटी टू स्प्रेड, सॉलिड बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेंगे. लिक्विड येस स्प्रेड करेंगे लेकिन अपनी एक लिमिट्स होगी उनकी. ऐसा नहीं आपने एक गिलास पानी डाला और वो पूरी धरती को गीला कर रहा है, ऐसा नहीं होगा. एंड वाटर वेपर इट विल स्प्रेड फ्रीली, ठीक है. वाटर वेपर गैस की कोई सीमा नहीं है, वो स्प्रेड कर जाएगा. तो ये हमारी तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की हमने प्रॉपर्टीज़ कर ली. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया. चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मिस्ट्री ऑफ अपीयरिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स. अब आपने देखा होगा जब मानो आपने लेमनेड बनाया, नींबू पानी, आपने ग्लास लिया, उसके अंदर आपने एकदम चिल्ड वाटर डाला, नींबू पानी बनाया और उसमें आपने आइस क्यूब्स डाल दिए, हाँ, और एकदम हॉट वेदर हो रहा है. अब आप देखेंगे थोड़ी सी देर के बाद ही उसके ग्लास के बाहर ना आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आई, कोई बता सकता है? चलो हम बताते हैं आपको. इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इसकी आउटर सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आ गई. टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, एड फ्यू आइस क्यूब्स एज शोन इन द फिगर. जैसे मैंने आपको अभी बताया ऐसे ही आपको भी करना है. लेमनेड नहीं तो शिकंजी, नहीं तो आप रूह अफ़ज़ा बना लीजिए, जो आपको पसंद हो. लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 5 minutes एंड ऑब्जर्व. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चन दैट अराइज इन योर माइंड in table 9. You can also touch the outer surface of the glass tumbler to feel if there is any change. You may have many observations and questions here. So let us see. अब हमें इस चार्ट को कंप्लीट करना है. What I observed and what I wonder कि ऐसा क्यों हो गया. अब आपने ऑब्जर्व किया कि वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ग्लास के बाहर आ गई बहुत सारी. सो आप सोच रहे हो ये कहाँ से आ गई. सेकेंड क्या ऑब्जर्व किया आपने कि द आउटर सरफेस है ग्लास की वो वेट है और कूल हो गई, ठंडी लग रही है और गीली भी हो गई है. तो अब आप सोच रहे हैं कि वाटर ग्लास के अंदर से आया है या बाहर से आया है. तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, पहले तो वाटर ड्रॉपलेट जो थी उसके ऊपर वो छोटी छोटी थी, लेटर ऑन वो साइज़ में बड़ी हो गई. तो आप क्या सोच रहे हो कि ये बड़ी कैसे हो रही हैं. देन लास्ट ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इवन दो द ग्लास इज़ नॉट लीकिंग. मेरा ग्लास तो लीक भी नहीं कर रहा, फिर पानी बाहर कैसे आया. सो आई वंडर व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड द कंडेंसेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स. ये ड्रॉपलेट्स आखिर कंडेंस कैसे हो गई. तो ये सारे क्वेश्चंस हम पीछे कर कर आए हैं. तो हमने देखा कि दे आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस. तो पहले वो छोटी थी लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, वो आपस में मिलती गई और साइज़ उनका बड़ा होता गया. अब यहाँ पे बच्चे यही सोच रहे हैं कि कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, वाटर कहाँ से आ गया. अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब आपका ग्लास ठंडा था
चिल्ड पानी था उसके अंदर, और बाहर की जो एयर थी वो वार्म थी। जब उन दोनों का कांटेक्ट हुआ तो जो वाटर वेपर थे प्रेजेंट इन द एयर वो कंडेंस हो गए और वो लिक्विड फॉर्म में आपके ग्लास के ऊपर आ गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंडेंसेशन। चलो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि रेनफॉल कैसे होती है। जब सन आपके समुद्र का पानी, तालाब का पानी उसको हीट करता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। अब जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती हैं और वहाँ जाकर वो छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स बनाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह के अराउंड भी बना देती हैं। फिर ये पानी की ड्रॉप्स मिलकर क्लाउड बनाती हैं और ये क्लाउड के अंदर एक दूसरे से चिपकती रहती हैं और लार्ज ड्रॉप्स बन जाती हैं, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, और क्लाउड का साइज़ बिगर होता रहता है। और जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाता है तब ये सस्पेंड हो जाती हैं और आपका रेनफॉल गिर जाता है, रेन की फॉर्म में ये नीचे आ जाती हैं। चलो, मे बी द आइस हैज़ कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। क्या आइस बाहर आ गई? नहीं, आइस बाहर नहीं आई। ड्रॉपलेट्स जो बाहर थी वो मेल्टेड आइस से नहीं थी। द एम्प्टी बबल्स इन द डायग्राम। हेयर आर बेटर साइंटिफिक सजेशन स्टूडेंट्स माइट गिव। वाटर वेपर फ्रॉम एयर कंडेंस्ड ऑन द कोल्ड ग्लास। हाँ, वाटर वेपर जो थी वो कंडेंसेशन होकर ग्लास के ऊपर आ गई, यही करेक्ट चीज़ है, इसी की वजह से उसके ऊपर पानी आ गया। तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जो उनके मिथ्स थे। मिथ मतलब जो वो सोच रहे थे कि ऐसा हुआ होगा कि आउटर सरफेस कूल डाउन हो गई, मेकिंग एयर मॉइस्चर टर्न इनटू वाटर ड्रॉप्स। येस, दिस इज करेक्ट। अब कोई बच्चे बोल रहे थे इट लुक्स लाइक द ग्लास इज स्वेटिंग, ग्लास को पसीना आ रहा है। फिगरेटिवली करेक्ट, एक्चुअली ड्यू टू कंडेंसेशन। बट पसीना क्यों आ रहा है? कंडेंसेशन की वजह से। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि व्हाट माइट बी द रीज़न। अब आपको तो असली रीज़न समझ में आ गया है तो आप इनकी बातों में मत आना। आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो बच्चा दूसरा क्या बोल रहा है? नो, इट कैन नॉट सीप आउट। द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज़ नॉट डिक्रीज्ड। वो कह रहे हैं टम्बलर के अंदर जितना पानी पहले था उतना ही अभी है, तो वो बाहर नहीं आया। तो ये बच्चे अब आपस में यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीज़न और कंडक्ट एक्टिविटीज़ टू फाइंड एविडेंस फॉर द रीज़न गिवन टू हेल्प इन द डिस्कशन। वेयर एल्स यू हैव सीन वाटर ड्रॉपलेट लाइक दिस। आपने ऐसी वाटर ड्रॉपलेट्स और कहाँ देखी हैं? हमने फ्लावर्स के ऊपर देखी हैं। जब मोस्टली जब विंटर सीजन होता है तो फ्लावर्स के ऊपर छोटी छोटी ड्यू ड्रॉप्स आ जाती हैं। You might have seen dewdrops on plants. Why do we see dewdrops more in the morning? When we boil water in a half-filled utensil and cover it with a steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate. Where do these water drops came from? What do you think? So, हमने ऐसी ही ड्रॉप्स कहाँ और देखी हैं? On the leaves, on the flower, on outside the cold bottles और tumblers. फिर जब आप बाथरूम में हॉट शावर लेते हैं तो आपने देखा होगा आपके मिरर के ऊपर एक फॉग टाइप हो जाता है, आपको कुछ दिखता नहीं है, यू हैव टू रिमूव इट। तो वहाँ पर भी वाटर वेपर कंडेंस हुई है क्योंकि कूल मिरर सरफेस थी। ऑन द इनर लिड ऑफ द यूटेंसिल व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग, जब बॉयल हो रहा है, मैंने आपको समझाया था ना, प्लेट के अंदर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं तो वहाँ पर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लेना उससे अच्छे से। ना ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर इन द एयर टर्न इनटू लिक्विड अपॉन कूलिंग। नाउ दिस सपोर्ट्स द एक्सप्लेनेशन इन एक्टिविटी 1.5. द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटसाइड ऑफ द कोल्ड ग्लास आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एयर. नाउ दे आर अगेन टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी विच वी हैव डन प्रीवियसली कि उसमें क्या होता है. कुड द वाटर अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर in activity 1.5 also be due to condensation of water vapor present in the air? Yes, वो water vapors वो जो एयर में थे उसकी वजह से कंडेंसेशन हुआ और वो ड्रॉपलेट्स ग्लास के ऊपर आ गई. द वाटर ड्रॉपलेट्स अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. आई होप आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया. वही रिपीट करे जा रहे हैं ये लोग, है ना, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं. वो कह रहे हैं अब द एयर अराउंड अस contains invisible water vapor. When this warm moist air comes in contact with the cold surface of the glass, the water vapor cools down and changes into liquid water droplets.
This process is called condensation. So the droplets do not come from inside the glass, they form from the air outside the glass. ये हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे और ब्रिज कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।